हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोमन। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग दोस्त फ्रेंड लाइक हु ऑलरेडी हैव रिसीव्ड देयर पीआर एंड जो ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं और जिनको मे बी पीआर कार्ड मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पीआर बन चुके हो और एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, राइट, क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसा क्वेश्चंस मिला है फ्रॉम फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऐसे मैंने मेरे कुछ दोस्तों का भी मैंने देखा कि पीआर मिलने के बाद ये लोग शादी कर रहे हैं अपने देश में जाके, एंड देन व्हाट आर द प्रोसेस टू ब्रिंग देयर वाइफ टू कनाडा, राइट। तो मैं छोटा सा एक वीडियो दूंगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बट मैं एक हाई लेवल आइडिया मैं आपको दूंगा ताकि आप वो ऐसा किक स्टार्ट कर पाओ। सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्वियसली जब आपने पीआर अप्लाई किया था दैट टाइम आपको ट्रूथफुल डिक्लेरेशन देना होता है, राइट, कि आप उस टाइम पे मैरिड नहीं थे, राइट। आई एम एज्यूमिंग ऑब्वियसली आप उस टाइम पे मैरिड नहीं थे। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है किसी के साथ, लाइक पीआर मिलने के लिए क्या होता है कि एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर होता है वो आपके ऊपर आपका स्कोर एंड आपके वाइफ के स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर आपके वाइफ आपके जैसे इक्वली एडुकेटेड एंड इक्वली अगर आइल्स में उतना नंबर नहीं मिलता है और अगर वो वर्किंग नहीं है, देन क्या होता है कि आपका जो पॉइंट्स होता है वो जो स्कोर होता है वो नीचे लो हो जाता है, राइट। तो ऐसे उस टाइम पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर अकेले में अप्लाई करता हूँ एक्सप्रेस एंट्री में एज ए सिंगल एप्लीकेंट, देन क्या होता है कि आपका जो स्कोर होता है वो ज़्यादा होता है। दैट इज़ ट्रू, बट आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट आप पीआर अप्लाई कर सकते हो आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। लेकिन कीप इन माइंड आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप ऑलरेडी अब शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, आपके बच्चे या वाइफ जो भी है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि वो लोग आपके साथ कनाडा नहीं आएगा, राइट। क्योंकि अगर आप मैरिड हो एंड अगर आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, राइट, कि आपके वाइफ क्यों आपके साथ ट्रैवल नहीं करेगा। So there should be a valid justification and valid reason should be there. Okay, so now my video is for those people जो पीआर मिलने के टाइम पे या पीआर अप्लाई करने के टाइम पे सिंगल थे, राइट, उस टाइम पे वो मैरिड नहीं थे। तो पीआर मिलने के बाद और पीआर मिलने के बाद अगर आप मैरिड होते हो या अगर आप प्लानिंग करते हो मैरिड होने का, देन what are the easiest option to bring your wife to Canada, right? The first thing is there are two things, right? One is inland application and one is outland application. Inland application means आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो और आप जिनसे शादी करने वाले हो वो भी कनाडा में है, maybe on a visitor visa or maybe on a student permit or maybe on a work permit or whatever the status is, right? Those applicants will be called as inland applicant, right? And the outland applicant is आप PR लेके ऑलरेडी कनाडा आ चुके हो एंड दैट टाइम यू आर गेटिंग मैरिड इन योर होम कंट्री, राइट। एंड आपकी जो होने वाली वाइफ है वो वहीं से बिलोंग करती है, राइट, और उनके पास ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कनाडा आने के लिए। सो सी और ही विल बी कॉल्ड एज आउटलैंड एप्लीकेंट, राइट। तो क्या होता है कि इनलैंड एप्लीकेंट के लिए तो चलो ठीक है, प्रोसेस सबके लिए सेम है। आपका जो वाइफ है वो इनलैंड हो या आउटलैंड हो, उनको आईआरसीसी के पास आपको एप्लीकेशन जमा देना पड़ेगा, राइट, आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। सो बेसिकली यू आर स्पॉन्सरिंग योर वाइफ, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्सरिंग? स्पॉन्सरिंग करने का मतलब है कि आप आईआरसीसी को आप एश्योरेंस दे रहे हो कि अगर आपके वाइफ को पीआर मिलता है बेस्ड ऑन यू, देन यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एटलीस्ट फॉर 3 years। उनका जो भी खर्चा है, राइट, जो भी फिनेंशियल सपोर्ट उनको चाहिए कनाडा में, यू विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। तो इनलैंड हो या आउटलैंड हो, आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा और आपको आईआरसीसी के पास, इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा के पास आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा फॉर योर वाइफ, ठीक है। दैट इज आइदर इनलैंड और आउटलैंड। सो नाउ अगर आउटलैंड एप्लीकेंट है तो आप अपने मैरिज के बाद, आपके शादी होने के बाद आप जब एप्लीकेशन जमा करते हो तब 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, आपका एक अच्छा सॉलिड क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए दोस्तों। अगर पीआर मिलने के बाद अगर आपने अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं किया, राइट, एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग इनफ मनी, राइट, इनफ मनी मीन्स अब अगर आप लाइक नो हैंडसम अगर आपका इनकम नहीं है तो then there could be a question, it would be a questionable decision, like वो IRCTC के ऊपर डिपेंड करेगा आपके वो क्या करेगा, राइट। लेकिन अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा है, राइट, एंड अगर आपका उतना डेप्थ ज़्यादा नहीं है, राइट, आप मार्केट में उतना ज़्यादा उधार नहीं हो, and you have a stable job, right, then only you will be called as a eligible partner to sponsor your better half, दैट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड चीज़ है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कनाडा में, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर होता है देन वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, राइट। देन लाइक यू नीड टू मे बी अ बेटर कंसल्टेंट और लॉयर इज रिक्वायर्ड इन दोज काइंड ऑफ केसेस, but I'm assuming like you are eligible to sponsor your wife and you don't have committed any crime in Canada, and during the time of submitting your application आपने जो भी डिक्लेरेशन दिया था वो ट्रूथफुल डिक्लेरेशन आपने दिया था, ठीक है। ये सभी 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके एंड देन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली आपका मैरिज डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको लीगली प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, राइट। तो उसका आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, एंड वो अगर आपके लोकल लैंग्वेज में है देन उसको आपको इंग्लिश में अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड उसके साथ जितना भी चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो टू प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, वो आपको देना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ है, अगेन दिस ऑल इन्फॉर्मेशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कनाडा गवर्नमेंट्स वेबसाइट, बेटर यू कैन चेक देयर इंस्टेड ऑफ वाचिंग और इंस्टेड ऑफ गूगलिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कुछ चेंज करते हैं अपने पॉलिसी में या अपने डॉक्यूमेंटेशन में। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कनाडा गवर्नमेंट का वेबसाइट आप फॉलो करो, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी प्रोसेस चाहिए, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों। तो एनीवे, सो इफ़ यू आर एलिजिबल टू स्पॉन्सर योर वाइफ एंड अगर आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा कुछ नेगेटिव बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है देन यू कैन सबमिट एप्लीकेशन टू IRCTC। एंड टिपिकली आज के दिन में आफ्टर कोविड इट इज़ अराउंड ये बहुत ही वेरिएबल है, डायनामिक है टाइमलाइन। इनलैंड एप्लीकेंट के लिए शायद 1 साल के आसपास लग रहा है और आउटलैंड एप्लीकेंट के लिए शायद 2 साल के आसपास लग रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टफ, राइट। लेकिन अगर आप मैरिड हो चुके हो देन 2 साल विदाउट योर वाइफ या पे रहना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ऑब्वियसली। सो बेटर काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि आफ्टर गेटिंग मैरिड दे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर देयर वाइफ, एंड वंस योर विजिटर वीज़ा इज अप्रूव्ड और अगर आपके वाइफ यहाँ पे आती है then you can apply for a spousal sponsorship और आपके वाइफ का जो भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो, राइट। एंड कोविड के पहले वो बहुत जल्दी हो जा रहा था, IRCTC बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा था। कुछ लोगों को 2-3 महीने के अंदर भी एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, and once your wife's application is approved then obviously she can travel anywhere. I mean अगर वो बाहर है, कनाडा के अगर बाहर है then that time she can travel एंड उसके बाद तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। आपको जैसे आपके पीआर कार्ड मिला आपके वाइफ को भी वैसे ही आपको उनका पीआर कार्ड मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों। आप यू कैन गेट मैरिड एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर गेटिंग योर पीआर, एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोई कंसल्टेंट या आपको कोई एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को मैंने देखा कि खुद का पीआर अप्लाई करने के लिए या स्पाउसल वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी ये लोग एजेंट के पास जाते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो वेबसाइट है बहुत ही अपडेटेड है, बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा, क्या क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन, आप उसको फॉलो करो, आपका एप्लीकेशन आप सबमिट करो। ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। और एक बात है, जब आप अपने वाइफ का आप जब स्पॉन्सर कर रहे हो दैट टाइम आपको कनाडा में रहना पड़ेगा, ठीक है। कनाडा में रहते हुए यू कैन अप्लाई फॉर द स्पॉन्सरशिप फॉर योर वाइफ। आप अगर पीआर मिलने के बाद लेट्स से सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अगर आप चले जाते हो अपने बैक टू योर कंट्री एंड फ्रॉम देयर इफ़ यू आर अप्लाइंग देन वो दैट इज़ नॉट एलिजिबल। आपको कनाडा में रह के आपके वाइफ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
So these are very basic things दोस्तों. Hopefully this video will be helpful for you guys to get start. कैसे स्टार्ट करना है, अगेन canada.ca वेबसाइट में जाओ या गूगल में एक सर्च करो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप फॉर लाइक नो कैनेडा. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों. उसको प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो करो एंड इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस टू डू. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और अगर आपको कुछ जानना है रिगार्डिंग कनाडा पीआर, रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट कनाडा, आप मुझे पूछ सकते हो. अगर मेरे पास जानकारी नहीं भी है तो मैं कोशिश करूँगा वो जानकारी लेके आपको नॉलेज देने के लिए, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ. दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर मी एंड आई कैन शेयर दोज नॉलेज विद यू गाइज. एनीथिंग अबाउट कनाडा, इफ यू guys want to know, you can ask me. So till then, keep watching my channel and stay tuned. Thank you.